हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात की थी और हमने समझा था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन टाइप से सॉल्व होती हैं। पहली बाय फैक्टराइजेशन, जिसे तुमने 8th में पढ़ा है और उसके कुछ क्वेश्चंस भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व किए हैं 8th में। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बता चुका हूँ, ये डिलीटेड सिलेबस में है, ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। वैसे इसका कुछ यूज़ भी नहीं है एज सच इस मेथड पर के भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वेश्चंस काफ़ी कम आते थे। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन पर, किस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एनसीईआरटी के और समझते हैं फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का, 2x² - 5x + 3 = 0। हमें पता है ये डिग्री 2 है, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे? 2। अच्छा, तो कैसे फैक्टराइज करते हैं उस पर बात करते हैं। हम सबसे पहले ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, इस 3, ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसे हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वाड्रेटिक की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कभी अगर क्वेश्चन में 2x² यानी x² की टर्म पहले नहीं है, वो कहीं बीच में दे दी है या आखिरी में दे दी है, तो सबसे पहले तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में, ठीक, इस इक्वेशन को। ठीक है, मतलब पहले x² की टर्म आनी चाहिए, फिर x की, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर वो इस तरह से अरेंज नहीं है कि पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, तो पहले क्या करो, इसे अरेंज करो। जैसे मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया 7x + 3 - 2x² = 0। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे अरेंज करेंगे। पहले हमारी टर्म आएगी 2x², ठीक है, x² की टर्म। अच्छा, यहाँ देखो 2x² का साइन क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव ही रहेगा। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, जब वो अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट में वो भूल जाते हैं कि भाई 2x² की साइन नेगेटिव है। वो जब इसको पहले लिखते हैं तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, वो इस तरह से लिख देते हैं 2x² + 7x + 3। वो भूल जाते हैं कि भाई यहाँ नेगेटिव साइन था, यहाँ नेगेटिव लगाना है। ठीक है, तो ये गलतियाँ करते हैं, जल्दबाजी में हो जाती हैं या कभी कभार समझ में नहीं आता है। तो याद रखना है, जो साइन दी हुई है x² की, x² से पहले वो साइन यहाँ पर लगानी है, फिर x की टर्म लिखनी है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है, और जो भी साइन दिए उस साइन के साथ ही लिखना है। जैसे यहाँ मान लो -7x दे दिया, तो यहाँ -7x ही आएगा, +7x नहीं आएगा। तो जो साइन दिए उसी साइन को लेकर हमें करना है। ठीक है ना? तो अरेंजमेंट में साइन चेंज नहीं करनी है। हाँ, अगर तुम इन सबको उस तरफ ले जा रहे हो, 0 की उस तरफ, तो फिर साइन चेंज होगी। पर अभी हम सिर्फ यही अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ ये अरेंज है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें कांस्टेंट टर्म को 2x² से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 2x² होता है 6x²। ठीक, अब हमारी मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म है -5x। कौन सी टर्म है? -5x। तो हम -5x को स्प्लिट करेंगे, इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, फैक्टराइजेशन को। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। किस तरह से स्प्लिट करना है उस पर बात करते हैं। कि ऐड करें उन दो टर्म्स का, जब हम एडिशन करें तो कितना आना चाहिए? -5x। और उन दो टर्म्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिलना चाहिए 6x²। ठीक है, तो इस मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो -5x और मल्टीप्लिकेशन करें तो 6x²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो x² का कोफिशिएंट आया है, 6x² जो आया है हमारे पास कांस्टेंट टर्म और 2x² को मल्टीप्लाई करने पर, इस 6 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे या इसके फैक्टर्स निकालेंगे। एलसीएम तो नहीं बोलेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो मुझे कितने फैक्टर्स मिले? एक मिला, अच्छा 1 × 1 = 1 भी होता है, तो 2 × 3 × 1। हमें 3 फैक्टर्स मिले 6 के।
अच्छा, अब देखते हैं हमें 5 किस तरह से मिलेगा एडिशन करने पर। ठीक है, अगर मैं इधर ले लूँ 3 वन जा 3 और 2, ठीक है, 3 वन जा कितना हो जाएगा 3 और ये 2, इनका मल्टीप्लाई 6 ही आना है। तो मल्टीप्लिकेशन को चेक नहीं करना है क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ एडिशन चेक करना है कि एडिशन 5 आ रहा है कि नहीं। 5 तो 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। 2 + 3 कितना होता है 5। तो मतलब हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, 2 टर्म्स मिल गई जिसमें हम 5x को ब्रेक कर सकते हैं, एक 2 है और एक 3 है। पर प्रॉब्लम ये है जब 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे +5 आ रहा है। क्या मिल रहा है +5, मुझे चाहिए -5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ 2 और 3। अच्छा, यहाँ इसके साथ 5 के साथ x था, तो भाई जब ये स्प्लिट होगा तो x तो टर्म दोनों में आएगी, ठीक है ना, x थोड़ी कहीं जाएगा। हमने 5 को स्प्लिट किया है 5x को, तो साथ में दोनों के x भी आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को एडिशन से तो +5x मिल रहा है, हमें चाहिए -5x, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, हमें पता है 2 टर्म्स अगर नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो उनका क्या होता है एडिशन होता है। नेगेटिव टर्म्स का हमेशा क्या होता है एडिशन, और हमें मिलता क्या है, एक टर्म मिलेगी जिसका साइन क्या रहेगा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि 2 नेगेटिव टर्म्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव कर दूँ, दोनों को मैंने नेगेटिव कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा -5, क्योंकि -2x और -3x का जब एडिशन होगा तो हमें मिल जाएगा -5x। ठीक है, मैं किसी एक को नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किसी एक को नेगेटिव करा तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट होंगे तो मुझे 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ज़रा मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन से 6x² आ रहा है। तो -2 × -3, तो माइनस 2 टर्म्स अगर नेगेटिव है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉजिटिव आता है। ये तुम लोगों को पता होगा। -2 × -3 क्या हो जाएगा +6, एंड x × x क्या हो जाएगा x²। तो बिल्कुल हमें -2x और -3x से 6x² मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 5x हमने स्प्लिट कर लिया -2x और -3x में, तो हम लिख सकते हैं 2x²। ये तो एज इट इज़ रहेगा, हमें स्प्लिट किसको करना है मिडिल टर्म को करना है, तो इनको नहीं छेड़ना है। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही लिखना है। -5x को हम लिख सकते हैं -2x। अच्छा, प्लस ऑफ -3x लिख सकते हो, पर प्लस माइनस होता क्या है माइनस, तो हम डायरेक्ट यहाँ -3x लिख सकते हैं। फिर +3 तो एज इट इज़ रहेगा, उससे कुछ नहीं करना है। ये कॉर्नर वाली जो टर्म्स हैं 2x² और 3 दोनों एज इट इज़ रहेंगी। स्प्लिट हमने मिडिल को किया है तो मिडिल में ही चेंज आएगा। अब यहाँ तुमने ग्रुपिंग पढ़ा होगा 8th में कि हम अब क्या करते हैं, स्प्लिट करने के बाद टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो हमने ये 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनाया है और इधर इन 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनाया, और हम देख रहे हैं कि भाई क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में। तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x भी निकाल लो। अच्छा, 2 निकल चुका है, तो x के पास अंदर अब कोई भी कोफिशिएंट नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। ठीक है ना, कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 नहीं होता। यहाँ अगर मैंने 2 कॉमन लिया है तो 1 आएगा। अच्छा, एक x निकाल चुका हूँ तो एक x बचेगा, क्योंकि तुम्हें पता है हम जब टर्म्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो एक x बच जाएगा। यहाँ पूरा 2x निकल चुका है, सारी टर्म्स हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। बीच में साइन किसकी थी माइनस की थी, तो हमने माइनस लगा दिया। यहाँ हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 निकल रहा है बाहर। क्या निकल रहा है सिर्फ 3, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। इसके पास x है पर इसके पास x नहीं है। अच्छा, अब यहाँ अगर हम देखें इस ब्रैकेट में मेरा x पॉजिटिव है, और अगर मैं यहाँ से सिर्फ +3 बाहर निकालता हूँ, सिर्फ +3 बाहर निकालता हूँ, तो x की साइन क्या है नेगेटिव, तो ब्रैकेट में अंदर हमारे पास आएगा -x। अब ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स तुम्हें मिल रही हैं वही टर्म्स तुम्हें इस ब्रैकेट में मिलने चाहिए, सेम टू सेम डुप्लीकेट टर्म्स मिलने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तुम्हें +x मिल रहा है तो यहाँ भी +x आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, स्प्लिटिंग में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ अगर हम बात करें माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम बन गया, यहाँ प्लस था यहाँ भी प्लस हो गया। अच्छा, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस अगर मैंने कॉमन लिया प्लस में से तो वो फिर माइनस हो जाएगा। 3 में निकाल चुका हूँ तो क्या बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा, हमने कॉमन निकाला है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो कॉमन निकाला है तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा 2x और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार x माइनस 1 को 0 करें तो x इक्वल्स टू 1 और 2x माइनस 3 को 0 करें तो 2x इक्वल्स टू 3। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारे आंसर्स आ गए। तो x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3/2 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन थी। ठीक है, कभी चेक करना हो कि क्या सही निकले हैं कि नहीं निकले हैं तो 1 और 3/2 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देख लो, एक एक करके पुट करना, दोनों एक साथ तो पुट होने नहीं है। तो पहले 1 पुट करके देखा, अगर ये 0 आ गया मतलब एल RHS के बराबर आ गया तो बिल्कुल हमारा जो रूट निकला ये सही है, और 3/2 पुट करने पर भी LHS 0 के बराबर हो गया मतलब 3/2 भी करेक्ट है। ठीक है, पर अगर सारी चीज़ें सही की हैं तो वो रूट सही ही निकलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गलत निकले। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक तुम्हारी यहीं आ जाएगी, अगर तुमने गलत स्प्लिट किया होगा तो तुम्हें यहीं गलती अपनी पता चल जाएगी। ये दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही हैं वो सिमिलर नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी। ठीक है ना, तो अगर ये सेम नहीं है तो मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तुम अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को यहीं पकड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में पता चल जाएगा कि भाई कॉमन निकालने पर ये दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं है, मतलब मैंने स्प्लिटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई सर 2 और 3 क्यों लिया, 2 + 3 5 होता है, चलो ठीक है मान लिया हमने, और 2 × 3 6 भी होता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है 2 × 3 6 और 1, 6 और 1 भी तो ले सकते हैं भाई, 6 × 1 6 ही होता है। ठीक है, तो मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन तो हमें चेक ही नहीं करना, तो सर 6 - 1 5 होता है। ठीक है, तो 5 भी तो मिल रहा है सर हमको सब्ट्रैक्ट करने पर, तो बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिल रहा है। हम एक काम करके देखते हैं, इसको 6 और 1 में स्प्लिट करके देख लेते हैं। ठीक है, हम तुम लोगों की इच्छा भी पूरी कर लेते हैं भाई, ये 6 और 1 में भी हो सकता है तो करके देखते हैं। ठीक है, ये 6 और ये 1, ठीक है, इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अब मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया, यहाँ भी x, यहाँ भी x, जैसा उधर किया था वैसा हम यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें चाहिए -5x, तो तुमने बोला सर इधर -6 ले लो, -6 + 1 -5 हो जाएगा। भाई साइन -6 की बड़ी है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -5x हो गया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या +6x² आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो -6x करना पड़ेगा ना भाई, ये सेकंड कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन +6x² आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन चेक नहीं करनी है कि इनका एडिशन -5x आ रहा है, चलो अब स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, एक बार ये भी चेक कर लो क्या इनका प्रोडक्ट जो हमें चाहिए +6x² वो मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन +6x² होगा, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर ये जो तुमने स्प्लिट किया है 2 टर्म्स में वो गलत है। तो -6x × x, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, 6 × x², 6x²। तो भैया ये नेगेटिव हो गया, हमें चाहिए था पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए था, हमें क्या मिला, नेगेटिव मिला। मतलब ये दो फैक्टर्स -6x और +1x में हम ब्रेक नहीं कर सकते -5x को, क्योंकि पहली कंडीशन चलो सेटिस्फाई हो रही है, इनका सब्ट्रैक्शन -5x आ रहा है, मतलब इनको ऐड कर रहे हैं तो -5x आ रहा है, अल्टीमेटली वैसे सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन पर यहाँ गड़बड़ हो गई, मल्टीप्लिकेशन -6x² आ रहा है, हमें चाहिए +6x²। तो हम यहीं रोक देंगे हमारे क्वेश्चन को, हम फिर अब दूसरे फैक्टर्स ढूंढेंगे भाई कौन से पेयर ऑफ नंबर्स -5x देंगे एडिशन पर और प्रोडक्ट पर +6x² देंगे। तो हम यहीं रुककर वापस इनमें फैक्टर्स को अरेंज करेंगे कि किस तरह से हमें
ये दो कंडीशंस मिल जाए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ गए, बच्चे क्या करते हैं जनरली बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है, ये देख लेते हैं भाई एडिशन करने पर -5x आ रहा है, वो स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना, ठीक है, स्प्लिट करना चालू कर देते हैं। ये किया उन्होंने 2x², ठीक है, -6x + x + 3, ठीक है, वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते कि मल्टीप्लिकेशन +6x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या तो जल्दबाजी रहती है या उनको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन पर ये नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो, पर वो ऐसी गलती करते हैं, वो सीधे देखते हैं अच्छा -5x मिल गया -6 और +1 से, चलो कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से वो 2 कॉमन निकालेंगे कि सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा और x निकाल लेंगे, इसके पास सिर्फ बचेगा x, और यहाँ से 2 निकला तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ 3 बचेगा, x निकाल चुके हो, बीच में माइनस साइन के माइनस लगा दिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, x और 3 में से कुछ नहीं निकल रहा। जब कुछ ना निकले तो भाई हमारा 1 का सहारा होता है, 1 सब में से कॉमन निकल सकता है, ठीक है, 1 एक इतना अच्छा नंबर है, ठीक है, कि हम उसको या डिजिट बोल सकते हो, इतनी अच्छी डिजिट है कि उसको हम सब में से कॉमन निकाल सकते हैं। जब कुछ कॉमन ना निकल रहा हो तो 1 हमें सहारा देता है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, हमने क्या करा, 1 निकाल लिया। अब देखो +1 ही निकलेगा क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, दोनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस तो तुम निकाल नहीं सकते। तुम बोलोगे नहीं सर मैं तो माइनस निकालूंगा, ठीक है, तो निकाल लो भैया, माइनस निकाल लो। माइनस निकालोगे तो भैया इसके पास x की साइन क्या थी, प्लस थी, तुमने माइनस निकाल लिया तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और तुमने माइनस यहाँ से भी निकाला, 3 से भी निकाला ना, तो x3 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब प्रॉब्लम हो गई, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, तुम जिद पे अड़े हुए थे नहीं सर -6 और +1 हम करके ही रहेंगे और करके देखेंगे कि हमारा आता है कि नहीं। तो यहाँ देख लो तुम्हारी गलती, तुम्हें यहाँ भी पकड़ में आ गई, ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए, ठीक है। अब यहाँ तक तुमने करने में टाइम वेस्ट किया, एक बार यहाँ चेक कर लेते कि क्या मल्टीप्लाई +6x² आ रहा है, तो वहीं तुम रुक जाते और इसको इतना करते नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाते आगे, ठीक है। तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ और आंसर भी नहीं आया, ठीक है। फिर तुम इसके बाद वापस यहाँ पहुँचोगे, फिर स्प्लिट करोगे 2 टर्म्स में, ठीक है। तो ये अपना टाइम तुम बचा सकते हो। जो तुमने 2 टर्म्स उठाई हैं स्प्लिट करके, उनका प्रोडक्ट भी एक बार चेक कर लो, क्या डिज़ायर्ड जो हमें टर्म चाहिए वो मिल रही है प्रोडक्ट करने पर कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो फिर उनको दूसरे नंबर्स में स्प्लिट करो, ठीक है। यहाँ तक आगे मत बढ़ो, मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक करके देख लो, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए। प्रॉब्लम क्या हुई थी, प्रॉब्लम ये हुई थी जो तुमने 2 नंबर्स में स्प्लिट किया उनका मल्टीप्लिकेशन +6x² नहीं आया, -6x² आया, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ देखो, हमारा x² की टर्म पॉजिटिव थी और 3 की टर्म भी पॉजिटिव थी, मतलब कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव थी और x² भी पॉजिटिव था। मिडिल टर्म नेगेटिव थी, मिडिल टर्म क्या थी, नेगेटिव। तुम अभी प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, तुम्हें एक चीज़ ऑब्जर्व होगी, जब मिडिल टर्म नेगेटिव हो और एक्सट्रीम टर्म्स पॉजिटिव हो, मतलब x² और कांस्टेंट पॉजिटिव हो, तो जो स्प्लिटिंग होती है मिडिल टर्म की, उसमें ये दोनों टर्म्स, मिडिल टर्म दोनों जो होंगी वो नेगेटिव ही होंगी, वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो ही नहीं सकती। करके देखना तुम, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम एक बार प्रैक्टिस करोगे, 1-2 क्वेश्चन में तुमको लगेगा सर ये हो सकता है सर ने जो बोला है वो इन क्वेश्चंस में अप्लाई हो गया, अगले वाले में ना हो, तो तुम कम से कम 8, 10, 15, 20 क्वेश्चंस करके देख सकते हो। और यही तुम्हें ऑब्जर्व होगा कि अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है और एक्सट्रीम टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो मिडिल टर्म हमेशा 2 नेगेटिव टर्म्स में ही स्प्लिट होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। और दोनों पॉजिटिव में तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में नहीं हो सकती और दोनों पॉजिटिव में नहीं हो सकती। ये हमने एक बार चेक भी करके देख लिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेके देखा हमने, मिडिल टर्म में जो स्प्लिटिंग हमने की उसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकर देखा स्प्लिट नहीं हुआ, ठीक है। दोनों नेगेटिव आई थी, स्प्लिट हो गया। तो जब मिडिल टर्म नेगेटिव होगी और एक्सट्रीम टर्म्स पॉजिटिव होंगी, जो मिडिल टर्म ब्रेक होगी वो दोनों नेगेटिव टर्म्स में ही ब्रेक होगी, वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ब्रेक होने का कोई सवाल नहीं है, तुम करके देख सकते हो। अच्छा एक बात और भाई, किसी भी मैथ्स में किसी भी चैप्टर पर या किसी भी टॉपिक पर
कमांड लानी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम सोचो कि 2 या 3 क्वेश्चन या एनसीईआरटी के 8-10 क्वेश्चन करने पर मुझे इतनी कमांड आ जाएगी कि मैं अब हर क्वेश्चन को स्प्लिट कर लूँगा, तो ये गलत फहमी है तुम लोगों की, ठीक है ना। तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट पर कमांड लाना है तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब भले ही तुम शॉर्ट ट्रिक कोई कुछ बता दे कि भाई इस शॉर्ट ट्रिक से तुम क्वेश्चन कर लो, तो वो शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए भी तुम्हें उस शॉर्ट ट्रिक पर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस पर अप्लाई करनी पड़ेगी, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वो शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी। शॉर्ट ट्रिक बताने से कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा कर लो, ठीक है, और तुम्हें समझ में आ गया हाँ शॉर्ट ट्रिक ऐसे लगती है, पर तुम वो अप्लाई नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में अगर तुमने उस शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस नहीं की है तो, ठीक है। तो चाहे शॉर्ट ट्रिक बताएं, चाहे लॉन्ग मेथड बताएं, जो भी मेथड तुम्हें पढ़ी है, जो भी मेथड तुमने पढ़ी है उसमें ग्रिप लाना है तो तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें कमांड लाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैथ्स रटा नहीं जाता कि तुम मैथ्स को रटने बैठ जाओ, क्वेश्चंस को याद कर लो। तुम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन याद कर लो, एक क्वेश्चन किसी ने उठा के दूसरी बुक से दे दिया, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि तुमने मैथ्स के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को रटा है, समझा नहीं है किस तरीके से किया जाता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज हमने एक क्वेश्चन देखा, हम और क्वेश्चंस को एक देखेंगे, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, फैक्टराइजेशन से करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। गुड बाय।